हाँ सर। शुरू किया जाए, चलिए देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू स्पीक टू योर फ्रेंड, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स हैव अ यूनिक वैल्यू इन द साउंड प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स हैव अ यूनिक वैल्यू इन द साउंड प्रोड्यूस्ड। जब मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ, ठीक है, तो जो साउंड रिलीज होती है उसमें बहुत सारी, वो जो साउंड रिलीज होती है वो एक सिंगल साउंड नहीं है। ठीक है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ वेरियस साउंड्स। समझ में आ रही बात, हाँ सर। है ना। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ वेरियस साउंड्स। तो वो जो जो रिजल्टेंट साउंड वेव है जो हमको सुनाई दे रहा है, ठीक है, या जो मैं बोल रहा हूँ तुमको सुनाई दे रहा है, उस साउंड में अलग अलग साउंड, साइनसॉइडल साउंड वेव्स होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, जिनका एम्पलीट्यूड अलग होगा, जिनका वेवलेंथ अलग होगा। ठीक है, हाउएवर ऑल ऑफ दोज साउंड वेव्स, है ना, जो मिक्सचर में जो भी साउंड वेव्स हैं, है ना, जितने भी साउंड वेव्स हैं सब की स्पीड सेम होगी, है ना, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द वेव, याद करो, रूट बल्क मॉड्यूलस अपॉन रो। और बल्क मॉडुलस और रो, ये दोनों, ये क्या है, बी एंड रो बोथ आर, दोनों कैसी प्रॉपर्टीज हैं बोलो, मीडियम की प्रॉपर्टीज है। इंडिपेंडेंट। यस, तो मीडियम तो सबके लिए सेम है ना, हाँ सर। तो वेव स्पीड सबके लिए सेम होगी। समझ में आई बात, पहला वाला हो गया। लल्लू सवाल यस सर। बोलो। हाँ सर। चलो अब नंबर 2 करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिकली मेंटेन्ड ट्यूनिंग fork vibrates with constant frequency and कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, एक ट्यूनिंग फॉक है, इलेक्ट्रिकली मेंटेन, किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स से उसको वाइब्रेट करवा रहा है, फ्रीक्वेंसी लेकिन कांस्टेंट है और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। ठीक है, बराबर। यस सर। सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है लेकिन प्रेशर क्या रह रहा है, प्रेशर सेम रहता है। तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी, जो नई वाली साउंड प्रोड्यूस हो रही है, उसके पास क्या लार्जर वेवलेंथ होगा, लार्जर फ्रीक्वेंसी होगा, लार्जर वेलोसिटी होगा, लार्जर टाइम पीरियड होगा। ठीक है, ये देखना है। ठीक है, कोई परेशानी इसमें नो सर। बोलो। चलो अब पहली चीज सबसे पहले हम लोग देखते हैं, वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला देखते हैं। वेव वेलोसिटी के दो फॉर्मूले होते हैं, याद करो, एक तो गामा पी बाई रो, या गामा आर टी बाई एम, है ना। पी प्रेशर है, रो डेंसिटी है, कोई दिक्कत इसमें। नो सर। गामा क्या है, वो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ एयर। आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है केल्विन में, एम क्या है, मोलर मास है। ठीक है, एम जो है वो मोलर मास, कोई दिक्कत इसमें। तो हम लोग ये वाला नो फॉर्मूला यूज सर। नहीं करते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं क्योंकि हमको डेंसिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। समझ में आ रही बात, तो बोलो ना। सर कर सकते हैं ना। नहीं, डेंसिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया ना, डोंट यूज दिस फॉर्मूला, डोंट, क्योंकि प्रेशर के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है लेकिन डेंसिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या। सर डेंसिटी को टेम्परेचर से इक्वेट कर सकते हैं ना। कैसे डेंसिटी को टेम्परेचर इक्वेट करते हैं, कुछ भी बोल रहे हो, आइडियल गैस मानना है ना इसको। हाँ। अब जैसे देखो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में गामा से मैं, आर से मैं, मोलर मास तो चेंज होता नहीं है। ठीक है, हाँ सर। खाली हमको टेम्परेचर के बारे में पता करना है, जो कि हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर कैसा हो रहा है, इंक्रीज। इंक्रीजेज हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी विल इंक्रीज। यस सर। बोलो, यस सर। यूज दिस फॉर्मूला इंस्टेड। यस, राइट, ऑल राइट। यानी कि वेलोसिटी क्या आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टेम्परेचर आ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। मानती है उस चीज को, यस अरे सर। बोलो ना। यस सर। गुड, चलो। तो साउंड प्रोड्यूस्ड, हाँ, तो लार्जर वेलोसिटी, ये तो सही है, सी ऑप्शन तो सही हो गया। यस सर। बोलो अब,
जो ट्यूनिंग फॉक है, यहाँ देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ट्यूनिंग फॉक जो है उसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, दिख रहा है क्या? हाँ सर। तो सोर्स का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसका भी फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा। तो ये गलत हो गया, फ्रीक्वेंसी शुड बी द सेम, यस राइट। यस सर। ट्यूनिंग फोक के इसमें एरिया साउंड रहेगा। का ट्यूनिंग फोक के साउंड का खासियत ये होता है कि इसमें मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज नहीं होती है ना, इसमें मान सकते हैं कि देयर इज वन सिंगल फ्रीक्वेंसी इन दिस साउंड, राइट। यस सर। चलो, तो ये हो गया। अब आया है लार्जर वेवलेंथ लार्जर टाइम पीरियड, चलो तो देख लेते हैं। v इज इक्वल टू लैम्डा एफ। यस यस सर। एफ तो कांस्टेंट है। यस सर। अब तुम खुद ही बता सकते हो कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो लैम्डा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। तो ए इज ऑल्सो करेक्ट, और डी रॉन्ग होगा। बच गया लार्जर टाइम पीरियड। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है तो टाइम पीरियड कैसे चेंज होगा, है कि नहीं, यस सर। है ना। यस सर। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या बोल रहा है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑर्गन पाइप इज 200 हर्ट्ज। अब ये कैसा ऑर्गन पाइप है नहीं दिया है, ओपन है कि क्लोज्ड है नहीं दिया है ना, हाँ सर। ओपन और क्लोज्ड नॉट मेंशन्ड। ठीक है, दोनों केसेस कंसिडर करके देखेंगे, चलेगा। यस सर। चलो, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 200 है, तो अगर ये ओपन है, ओपन में याद करो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है ना NV/12, है ना, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। बोलो, हाँ सर। मतलब क्या होगी, ये V/12 होगा, फिर क्या होगा 2 इंटू V/12, ये 3 इंटू V/12 एंड सो ऑन। समझ गए? अरे बोलो। हाँ सर। नहीं, और ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है? फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है चलो देखते हैं। फर्स्ट ओवरटोन बोला है, क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज। चलो, तो मतलब सेकंड हारमोनिक। अगर ओपन है तो ये तो हमारा फंडामेंटल हो गया, बोलो। हाँ सर। ये हमारा ये कहलाता है फर्स्ट ओवरटोन, नंबरिंग यहां से शुरू होती है। ये हमारा कहलाता है सेकंड ओवरटोन, है ना। और V/12 कितना दिया हुआ है मेरे पास? 200। 200, तो ये कितना हो जाएगा? 400। यस सर। फर्स्ट ओवरटोन ये क्या हो सकता, ये हो गया हो जाएगा 600, और यस ऐसा सर। चलता रहेगा 400 600 800। अगर क्लोज्ड है, क्या है, अगर क्लोज्ड है तो क्या होगा बोलो? फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L। V/4L। एन उसकी वी बाई अगली क्या फोर एल होगी? 3V/4L, 5V/4L, है ना। तो ये 200 है, ये कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। बोलो, ये 1000 हो जाएगा। हाँ सर। ये नंबरिंग, ये मेरी फर्स्ट ओवरटोन है, ठीक है। बोलो, यस सर। ये सेकंड ओवरटोन है ना। यस सर। चलो अब देखते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट ओवरटोन इज 400 हर्ट्ज, फर्स्ट ओवरटोन इज 400 हर्ट्ज, मे बी नॉट। अगर ओपन है तो 400 हर्ट्ज है, ओपन नहीं है तो क्या होगा? 600। 600 हर्ट्ज। समझ में आया क्या? हाँ सर। बोलो। यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है फर्स्ट ओवरटोन इज 400 हर्ट्ज, मतलब 400 हर्ट्ज होना ही है, गलत है ना। हाँ सर। फर्स्ट ओवरटोन तो 600 भी हो सकता है। अगर ये लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ड, इस पे केयरफुली थोड़ा ध्यान दो। फर्स्ट ओवरटोन इज 400 हर्ट्ज, फर्स्ट ओवरटोन मे बी 400 हर्ट्ज, इज 400 हर्ट्ज बोलने का सेंस नहीं बनता है ना। हाँ सर। फर्स्ट ओवरटोन मे बी 400 हर्ट्ज, यस दिस इज राइट। फर्स्ट ओवरटोन मे बी 600 हर्ट्ज, यस।
600 हर्ट्ज इज एन ओवरटोन। अब देखते हैं 600 हर्ट्ज इज एन ओवरटोन कि नहीं। 600 हर्ट्ज पहला केस में भी ओवरटोन है, सेकंड ओवरटोन, और इस केस में कौन सा ओवरटोन है? फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन, यस। सो 600 इज एन ओवरटोन, राइट, करेक्ट। कोई परेशानी? नो सर। बोलो। नो सर। नहीं ना। फोर्थ क्या कह रहा है कि सोर्स ऑफ साउंड मूव्स टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर, है ना। तो पहला ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड। अब तुमको लग रहा होगा कि ये सही है, लेकिन ये गलत है। फ्रीक्वेंसी तो वही है ना रे गुरु, सोर्स का फ्रीक्वेंसी तो वही है। हाँ, पेरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है ना, सोर्स का फ्रीक्वेंसी कहाँ चेंज हो रहा है कि नहीं। यस सर। फिर आता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मीडियम इज इंक्रीज्ड। ये भी गलत है। ये तो गलत है यार, ये तो रूट बी बाई रो, न बी चेंज हो रहा है ना रो चेंज हो रहा है यस सर। है ना। बल्क मॉडुलस और रो, बल्क मॉडुलस और डेंसिटी, ये दोनों तो उसकी प्रॉपर्टीज है ना, मीडियम की प्रॉपर्टीज है। मीडियम में तो कुछ चेंज हुआ नहीं, यस सर। क्यों गुरु? यस सर। चलो, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इज इंक्रीज्ड। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या कब चेंज होता है? जब हमारा सोर्स जोर जोर से वाइब्रेट करना शुरू होता, ज्यादा दूर तक जाता, फिर ज्यादा पीछे आता, ज्यादा आगे जाता, ज्यादा पीछे जाता। समझ रहे हो बात मेरी? यस सर। है ना। लेकिन ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, वो तो खाली सोर्स मूव कर रहा है यस सर। है ना। सोर्स खाली आगे मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ। मतलब सोर्स का खुद जिस एम्पलीट्यूड से सोर्स वाइब्रेट कर रहा है वो चीज तो चेंज नहीं हुई ना। नो सर। तो जो पार्टिकल्स हैं एयर के, उनका वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड भी चेंज नहीं होगा। अब ऑप्शन सी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना। वेवलेंथ ऑफ साउंड इन द मीडियम टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर इज डिक्रीज्ड। अब इसको देखो, इसको हम लोग जस्टिफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं क्या ये सही है कि गलत है। ठीक है, बोलो। हाँ सर। चलो, तो मान लो ये है मेरा सोर्स, t इज इक्वल टू 0 पे। याद करो वो डॉपलर इफेक्ट का जो डेरिवेशन करवाया था ना क्वेश्चन नंबर 89, वैसे ही करेंगे। t इज इक्वल टू 0 पे ये सोर्स ने एक कंप्रेशन वेव पल्स रिलीज किया, ठीक है, बोलो। हाँ सर। कंप्रेशन वेव पल्स रिलीज किया। ये कंप्रेशन वेव पल्स कितने स्पीड से ट्रैवल करेगा? v स्पीड से। यस सर। चलेगा? हाँ सर। कंप्रेशन वेव पल्स ट्रेवल्स एट स्पीड v, है ना। अब जबकि सोर्स ने दूसरा कंप्रेशन वेव पल्स सेंड किया, उस समय सोर्स थोड़ा आगे बढ़ गया था। यस। यस सर। कितना? वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू वन टाइम पीरियड, हाँ सर। बोलो। यस सर। एक टाइम पीरियड के बाद वो दूसरा कंप्रेशन वेव पल्स भेजेगा अभी मीडियम में। यस। यस सर। तब तक जो हमारा पहला वाला है वो आगे जा चुका होगा आगे। हाँ सर। कितना आगे जा चुका होगा? v इंटू टी। VT। समझ में आई बात? हाँ सर। है कि नहीं? बोलो। यस तो सर। नंबर 1 और नंबर 2 सक्सेसिव कंप्रेशन वेव पल्सेस के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? v माइनस वी एस इंटू कैपिटल टी। कैपिटल टी इज वन टाइम पीरियड। यस। यस सर। अगर वेलोसिटी ऑफ सोर्स 0 होता, नॉर्मल स्टेशनरी होता, तो ये क्या होता? 0। तो vt हो जाता उस समय सीधा। यस सर। तो दो सक्सेसिव कंप्रेशन वेव पल्सेस के बीच का डिस्टेंस घटा कि बढ़ा? घटा। घट गया। और इसी को बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन वेव पल्सेस, या तो दो सक्सेसिव कंप्रेशन वेव पल्सेस या दो कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन वेव पल्सेस। ठीक है, इज लैम्डा। तो लैम्डा घटा कि बढ़ा? क्या लगता है गुरु? घट गया। घट गया ना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझे? यस सर। तो ये लल्लू सवाल हो गया 4 का सी। कोई दिक्कत इसमें?
नो सर। चलो अब अगला करते हैं। चलो तो पांचवा का देखो क्या है, लिसनर इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स ऑफ साउंड। ठीक है, लिसनर जो है सोर्स ऑफ साउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे। ठीक है, यस सर। अब लिसनर भी रेस्ट पे है और सोर्स भी रेस्ट पे है, लेकिन अब विंड जो है वो ब्लो करने लग गया। ठीक है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। ठीक है, चलो तो मान लो ये लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर है। लेट अस से विंड सोर्स से लेके ऑब्जर्वर की तरफ बह रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ऑब्जर्वर से सोर्स भी हो सकता है, बट कोई बात नहीं। वी डब्ल्यू लिख लें इसको, यस सर। बोलो, हाँ है सर। ना। चलो लेट अस से ये है मेरा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, चलो तो बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डू नॉट चेंज। ठीक है, चलो अब ए और डी तो श्योर ही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये दोनों किसका किसका प्रॉपर्टी है, सोर्स का प्रॉपर्टी है ना रे। हाँ सर। सोर्स में कुछ चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड तो सेम ही रहेंगे। बच गया वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेवलेंथ। बी और सी चेंज करता है कि नहीं करता है, ये देख लेते हैं। ठीक है, बोलो। हाँ सर। चलो तो एक काम करते हैं। ये जो तुम दिखते हो ना, ये जो तुम देखते हो वेव वेलोसिटी लिखते हो, वेव वेलोसिटी जो कि क्या लिखते हो, v इज इक्वल टू रूट बी बाई रो, ये लिखते हो ना, बल्क हाँ मॉडुलस सर। बाय डेंसिटी। यस तो सर। ये जो है दिस v इज विथ, रिस्पेक्ट टू एयर। यस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम है ये, ध्यान रखना इस चीज का हमेशा। ठीक है, मतलब दिस इज बेसिकली वेलोसिटी, ये जो है ना रूट बी बाई रो जो है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। समझे? हाँ सर। तो वेलोसिटी मतलब ऐसा लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में, अगर लिखा जाए तो इस तरह कुछ आएगा। लेट अस से साउंड राइट की तरफ ट्रैवल कर रही है सोर्स से ऑब्जर्वर, तो इसको मैं आई कैप लिख देता हूँ, चलेगा? प्लस आई कैप, बोलो, ठीक। है ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा बताओ? वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम प्लस वेलोसिटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आई बात? रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट याद है? यस सर। तो अब अगर वेलोसिटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चेंज होगा, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी चेंज होगा ना, होगा। है ना। तो हाँ सर। यहाँ पे ऑप्शन, ये जो है ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ये एक्चुअली पूछा है वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा है, तो ये तो चेंज होगा ना, माने हाँ सर होगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नहीं चेंज हुआ, क्योंकि वो जो है वो तो मीडियम का प्रॉपर्टी है, और मीडियम के प्रॉपर्टी में न बल्क मॉडुलस में चेंज हुआ है ना डेंसिटी में चेंज हुआ है। ठीक है, यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम भी वही है। यहाँ पे ये जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, यहाँ 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 यहाँ, ये अभी भी वही है, ये रिमेन सेम। आई बात समझ में? यस सर। लेकिन ये चेंज हो रहा है वेलोसिटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी चेंज होगा। क्लियर? यस सर। तो ऑप्शन बी रॉन्ग है हाँ सर। है ना। अब आ जाते हैं वेवलेंथ पे। ठीक है, चलो वेवलेंथ पे देखते हैं, ये ऑप्शन भी रॉन्ग ही होगा, देखते हैं क्यों। ये मेरा सोर्स था। ठीक है, सोर्स पहला कंप्रेशन वेव पल्स भेजा, नंबर 1 वेव पल्स। ठीक है, बोलो, t इज इक्वल टू 0 पे भेजा ना। हाँ सर।
अब ये जो है वेव पल्स है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अब चेंज वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा ना, बोलो। यस सर, मतलब डॉपलर इफेक्ट लगाना है। नहीं डॉपलर इफेक्ट नहीं लगाना है, मेरी बात सुनो। अब ये जो है मेरा वेव पल्स, इस वेव पल्स की स्पीड तो चेंज हो गई ना, v ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो चेंज हो चुका है ना, हाँ सर। है ना। तो ये अभी चेंज्ड स्पीड से ट्रेवल करेगा, समझ में आई बात। हाँ सर। तो जब नंबर 2 वेव पल्स रिलीज होगा, कंप्रेशन वेव पल्स, तो ये जाएगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस विल बी डिफरेंट, क्योंकि ये जो नंबर 1 है वो अलग वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, पहले किसी और वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था ना। यस सर। समझ में आई बात मेरी, क्या कह रहा हूं मैं। हाँ, भी VSG इंटू टी होगा। yes, velocity of sound with respect to ground has changed, so this compression wave pulse now travels at a different speed। तो दो सक्सेसिव कंप्रेशन वेव पल्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया। वो इंक्रीज होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी ना। सेकंड, पहला वाला कंप्रेशन वेव पल्स रिलीज जब हुआ और दूसरा वाला कंप्रेशन वेव पल्स जब रिलीज हुआ, तो उनके बीच में टाइम डिफरेंस कितना रहा, टी। टी, जो कि 1 बाय फ्रीक्वेंसी है। तो ये तो चेंज नहीं हुआ, नो सर। है ना। तो ये जो d है, d की वैल्यू होगी बेसिकली वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मल्टीप्लाइड बाय t, और t सेम है और वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हैज चेंज्ड, तो d भी चेंज होगा, होगा ना। होगा। और दो कंप्रेशन कंसेक्यूटिव कंप्रेशन वेव पल्सेस के बीच का डिस्टेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं, लैम्डा। यही हमारा लैम्डा है। समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर। यस सर। So, this option is also wrong. Which option? Option number C is also wrong. So the only correct options are A and D. Right? हाँ लल्लू सर। है? हाँ सर। Good. ये हो गया अपना फिनिश। Thank you. Have a nice day.